एक्सरसाइज 1.2। देखो 1.1 हमने की थी, बहुत सारी चीजें उसमें हमने की थी कवर। अब आज एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अगर मैं पिछला एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं आपको, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ सेट। भाई सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट और नोट सेट में डिफरेंस पढ़ा था, कौन सा सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमने फिर सेट का डिस्क्रिप्शन देखा था। भाई सेट को दो तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते थे हम। पहला कौन सा था? पहला था हमारा सेट बिल्डर या रूल मेथड, और दूसरा था हमारा टेबुलर रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड। तो उनके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। फिर उसके बाद एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, दोनों का आपस में कन्वर्जन। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स हमने देखे थे, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास दो जो निकल के आते हैं वो आते हैं भाई फाइनाइट या काउंटेबल, और दूसरा इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट। देखो नाम से ही क्लियर है हमारे पास। पहले सेट का नाम क्या है भाई? फाइनाइट या काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है भाई? काउंट प्लस एबल, यानी जिस चीज को हम काउंट कर सके वो क्या होगा भाई? हमारा काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल या फाइनाइट सेट क्या होगा भाई? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे, आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो हमारा सेट कैसा होगा भाई? काउंटेबल होगा, या फिर हम उसी को ही फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है भाई, वो डेफिनेट है, निश्चित है, हमें पता है इतने एलिमेंट है, हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट्स। अच्छा, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट्स कौन से होंगे भाई? अनकाउंटेबल सेट्स आर दोज सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड। भाई इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हम उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। इनके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। चलो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं हर टाइप के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरा होता है हमारे पास नल, एम्प्टी, वॉइड या जीरो सेट। इसमें क्या होता है भाई? नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर नहीं होगा। फोर्थ में मैं बात करूं सिंगलटन सेट की, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है। देखो सिंगल वर्ड से बना है, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। तो सिंगलटन सेट क्या कौन सा होगा? जिसके अंदर हमारे पास ओनली एक ही एलिमेंट हो। इसके अलावा एक डबल टन सेट भी होता है, लिखा नहीं मैंने क्योंकि यूज नहीं होता। डबल का मतलब क्या होता है? दो। तो डबल टन सेट में कितने एलिमेंट होंगे भाई? दो एलिमेंट होंगे। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, फिलहाल आप केवल इतना समझ लीजिए, बाद में जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। इक्वल सेट्स में क्या होता है भाई? सेम एलिमेंट्स होंगे। यानी कि देखो पहले तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा मैंने? सेट्स लिखा है, नोट सेट। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा सेट होंगे भाई। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो हमारे सेट होंगे इक्वल, और अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो होंगे इक्विवेलेंट। वो कैसे होंगे वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के डिफरेंस के साथ। एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स मान लीजिए मैं लेता हूं। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। भाई एक साल में जो मंथ होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कैसा होगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं, काउंट कर सकते हैं भाई, सभी को पता है कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं, फिक्स है। तो इसका मतलब कैसा सेट है भाई? ये फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। अच्छा, अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक बोल दो, ईयर बोल दो, चाहे कुछ भी आप ले लो, वीक में ले ले, ईयर में ले ले, मंथ में ले ले, सभी काउंट किए जा सकते हैं। तो ये सेट भी हमारा कैसा होगा भाई? काउंटेबल या फाइनाइट सेट। क्लियर? अच्छा, मैं बोलता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल, इन एनी स्कूल। भाई किसी स्कूल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई किसी स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो ये भी कैसा होगा हमारा? फाइनाइट होगा। कैसा होगा भाई? ये भी फाइनाइट होगा। तो अब आप कहोगे सर अगर सारे फाइनाइट आ गए तो इनफाइनाइट कौन से होंगे? तो देखो जब इनफाइनाइट के बारे में हम बात करते हैं तो लाइक मैं आपको बोलता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कितने होते हैं? भाई नेचुरल नंबर के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं
और अप टू इनफिनिटी कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और जब देखो हमारा जो आंसर है नेचुरल नंबर का, उसी में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी छिपा हुआ। हम क्या कह रहे हैं भाई, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और अप टू कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जब इनफाइनाइट तक जाते हैं तो कैसा होगा भाई, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब नेचुरल नंबर्स को आप काउंट करके थोड़ी ना बता सकते हो, क्योंकि जहां तक आपको काउंटिंग आती है उसके आगे तक भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोलता हूं भाई, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, भाई ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है जो क्या होंगे, लेस देन 100, जो 100 से कम होंगे। अब 100 से कम में नेचुरल नंबर कौन से होंगे हमारे पास, 1 2 3 अप टू 99। अब हम काउंट कर सकते हैं भाई 1 से लेकर के 99 तक है। तो अब ये कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। अब कैसा हो गया भाई, ये फाइनाइट हो गया। अच्छा, सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, भाई जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस जगत में आप रह रहे हो, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स है भाई, जो भी जिंदा जानवर है, प्राणी है, आप क्या उनको काउंट कर सकते हैं क्या, जो भी जीवित आत्माएं हैं उनको आप गिन सकते हो? अगर हाँ तो ये सेट फाइनाइट है। लेकिन आई एम श्योर कोई किसी एकाध को छोड़ के लगभग सभी का आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि लिविंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं बहुत सारे होते हैं और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट हमारा कैसा होगा भी, फिर इनफाइनाइट में काउंट होगा। क्लियर? नंबर्स के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, अगर नंबर्स में कोई लिमिटेशन ना दी जाए तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी इनफाइनाइट होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी इनफाइनाइट होते हैं अगर कोई लिमिटेशन ना दी जाए। अगर लिमिटेशन दे दी गई तो फिर तो फाइनाइट हो जाएंगे, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। भाई फाइनाइट का मतलब ये बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में ये समझ लो सीधा कि जिन एलिमेंट्स को कोई भी जो दो सेट हमें कोई भी सेट एक हमें दिया गया है, एक सेट दिया गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास है अगर आप उनको काउंट कर सकते हो तो भाई फाइनाइट या काउंटेबल है, और अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नल सेट। भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नल सेट्स। देखो नल का मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको स्लाइड में लिखा तो उसमें मैंने 4 टाइप लिखे थे नल के। तो नल के 4 नाम होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या जीरो सेट। देखो नाम 4 होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं होता, नो एलिमेंट। अच्छा, नल सेट का हमें पता कैसे लगेगा कि कोई सेट हमें जो दिया गया वो नल सेट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो उसका देखो कुछ सेट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको चेक करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ ओड एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। भाई सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। अब ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। बट आगे कह रहे हैं डिविजिबल बाई 2। अब देखो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती भाई, या तो ओड होगा या फिर वो डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि 2 से जो नंबर डिवाइड हो गया वो तो इवन हो गया, और हमें पता है नंबर 2 टाइप के होते हैं, या तो ओड होंगे या इवन होंगे। अब अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है फिर तो वो इवन है, तो ओड नहीं हो सकता, और अगर ओड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा भाई हमारा, नल सेट। कैसा सेट होगा ये, नल सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, नल सेट को हम लिखते कैसे हैं, नल सेट की डिनोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कल मैंने आपको बताई भी थी, नल सेट को हम लिखते हैं या तो एम्प्टी ब्रेस, जो कर्ली ब्रैकेट होती है एम्प्टी दिखा देंगे, या फिर हम लिख देंगे फाई। ठीक है भाई, ये 2 डिनोटेशन होते हैं आपके पास, या तो कर्ली ब्रैकेट जो कि खाली होगी, अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, या फिर फाई। और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया या 0 लिख दिया या ऐसे लिख दिया तो भाई वो तीनों डिनोटेशन जो मैंने अभी लिखी है तीनों की तीनों आपकी गलत है, तीनों की तीनों रॉन्ग है। क्लियर है? क्योंकि जो मैंने अकेला 0 लिखा है उसका तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, अकेले 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये दोनों
अब जीरो नहीं रहे, इन दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट हमारे पास आ गया, इन दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट आ गया। और अगर एक एलिमेंट हो तो मैंने बोला था कौन सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है। तो ये और ये दोनों आपके हो गए सिंगलटन सेट्स। कैसे सेट हो गए भाई, सिंगलटन सेट्स हो गए। क्लियर है। तो एम्प्टी या नल सेट को हम कैसे लिखेंगे, या तो एम्प्टी ब्रैकेट होगी या फिर फाइल होगा। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट में कह रहा है भाई a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। मैं कह रहा है देखो दो चीजें कह दी इसने, या तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 के है। अब अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 के तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस का 2 होगी या माइनस का 2 होगी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, एक्स बराबर किसके है, 3 के है। अब एक ही सेट के अंदर दो अलग अलग कंडीशन एक साथ थोड़ी ना सेटिस्फाई हो सकती है भाई, या तो उसकी वैल्यू 2 या -2 में से, या उसकी वैल्यू 3 है। लेकिन देखो दोनों जगह पे ऑपोजिट बात कह रहा है भाई, एक तरफ तो कह रहा है एक्स की वैल्यू +-2 है, एक तरफ कह रहा है एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये भी पॉसिबल हमारा नहीं है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कैसा होगा भाई, हमारा नल सेट होगा। कैसा होगा भाई, ये भी हमारा नल सेट होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल गोल्स स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। कह रहा भाई कि सचिन तेंदुलकर ने जितने गोल स्कोर किए। अब हमें पता गोल कहां पे होते हैं भाई, या तो कबड्डी या तो फुटबॉल के गेम में होंगे या फिर हॉकी में होंगे। गोल्स कहां पे स्कोर होंगे, या तो फुटबॉल में होंगे या हॉकी में होंगे। लेकिन तेंदुलकर किस चीज का खिलाड़ी था, तेंदुलकर क्रिकेटर थे। तो इसका मतलब तेंदुलकर ने कितने गोल स्कोर किए, नथिंग, कोई गोल उसने स्कोर नहीं किया। तो इसका मतलब ये सेट भी हमारा कैसा है भाई, नल सेट है। कैसा सेट है, नल है। ये एन नल सेट के लिए लिख रहा हूं मैं, हालांकि ये इसकी स्टैंडर्ड डिनोटेशन आपकी नहीं बनती। आप इसको या तो एम्प्टी ब्रैकेट में या फिर फाइल से आप इसको लिखेंगे। क्लियर। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। मैं कह रहा हूं जो इवन प्राइम नंबर्स होता है, इवन प्राइम नंबर देखें होता है भाई, बिल्कुल होता है सर, 2 होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 2 जो है ये इस तरह से लिखा गया, यानी कि एक एलिमेंट हमारे पास आ गया। तो ये सेट आपका नल सेट नहीं है, ये आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट पॉसिबल है और वो एक एलिमेंट क्या भी 2 है। क्लियर है। नेक्स्ट में एक और सेट दिया गया हमें कोई x इज इक्वल टू कैसे दिया गया y। अब y कोई वैल्यू हमारे पास y सच दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन इसी के जैसे है। अब कह रहा है भाई y स्क्वायर तो 9 है। अब y स्क्वायर अगर 9 है तो y की वैल्यू या तो +3 या फिर -3, और यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल थोड़ी ना है भाई, या तो y की वैल्यू +-3 होगी या फिर y की वैल्यू 4 होगी। भाई 3 और 4 दोनों एक साथ थोड़ी ना होंगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा सेट है, नल सेट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास x है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको हमें लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई। कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, भाई जो नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी का कलेक्शन। अब नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से, +1 से। भाई 1 2 3 4 5। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब वो या तो नेगेटिव होगा भी या नेचुरल होगा, क्योंकि अगर वो नेचुरल है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर वो नेगेटिव है तो वो नेचुरल नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीजें भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक साथ पॉसिबल नहीं है तो यहां भी आपके पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट भी आपका कैसा हो गया भी, नल सेट हो गया। ये सेट भी आपका कैसा हो गया, नल सेट होगा। आई होप सब कुछ आपको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। देखो भाई इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो हालांकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को हम कंपेरेबल सेट्स बोलते हैं, इक्विवेलेंट को हम कंपेरेबल सेट्स बोलते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इक्वल का मतलब होता है एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। भाई 2 सेट है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अगर इसमें 3 है तो दूसरे में भी 3 होंगे, एक में 4 है दूसरे में भी 4 होंगे। क्लियर। लेकिन इसके अलावा जो 3 या 4 एलिमेंट है वो भी सभी सेम होंगे, वो भी सभी सेम होंगे। क्लियर। जैसे एक बार मैंने देखो कुछ सेट्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए, जैसे ए सेट मैंने लिया है 1 2 3। बी के अंदर क्या है अभी 1 2 3
2 3। सी देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। डी है ए बी सी। ई है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स। एफ के अंदर 2 4 6 8 है। जी के अंदर 4 5 7 9 है। एच में ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो है और आई में ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड वोल्फ है। अब हमें देखना इक्वल कौन है और इक्विवेलेंट कौन है। तो डिफरेंस समझ स्टूडेंट्स दोनों में। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है यानी कि टोटल तो सेम है लेकिन वैसे एलिमेंट अलग अलग है तो वो इक्विवेलेंट है। और अगर एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्वल सेट। जैसे देखो ए को देखो, ए क्या है अभी 1 2 3 और डी क्या है ए बी सी। इसके अंदर कितने एलिमेंट है एन ए से लिखते हैं इसको एन ए से। एन ए का मतलब होता है स्मॉल एन लिखते हैं ए लिखते हैं। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट आए। कितने एलिमेंट आए 3 है। और डी के अंदर भी अगर मैं बात करूं एन डी तो क्या भी यहां भी 3 है, यहां भी क्या है 3। एन ए भी 3 है एन डी भी 3 है, यानी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 3 है। लेकिन क्या एलिमेंट सेम है। इसके अंदर कौन एलिमेंट 1 2 3। इसके अंदर कौन है ए बी एंड सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन जो एलिमेंट अंदर का जो मटेरियल है वो अलग अलग है। भाई बाहर से देखने में दोनों सेम लगेंगे, 3 एलिमेंट यहाँ है 3 यहाँ है, लेकिन एक्चुअल जो मैटर है इनके अंदर का, जो अंदर का मटेरियल है वो दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे सेट क्या होंगे भाई इक्विवेलेंट सेट। क्या होंगे ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट। मैं कहूंगा भाई ए एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट। ए और डी कैसे हो गए भी इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्लियर है, ए एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा बी को देखो, बी में क्या है भी 1 2 3 2 3। देखो कल जब मैंने आपको सेट्स का बेसिक बताया था उस दौरान मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है तो हम उसको कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, चाहे वो एलिमेंट 10 बार आ जाए। तो भाई जब बी को हम थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखेंगे तो जो फालतू आ रहा है 2 3 2 बार आए उसको हटा देंगे तो क्या बच गया 1 2 3। अब ए और बी को देखो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है भाई, 3 इसमें है 3 उसमें है। अब अंदर का मटेरियल देखो, क्या एलिमेंट्स भी सेम है। जी हाँ बिल्कुल सेम है, यहां भी 1 2 3 है वहां भी 1 2 3 है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों सेट क्या भी इक्वल है। अब सी को देखो, सी में क्या कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। भाई वो नेचुरल नंबर सभी जो 4 से कम है, वो सभी नेचुरल नंबर जो 4 से कम है उनका कलेक्शन। अब उनका कलेक्शन क्या है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ कि वो सभी नेचुरल नंबर जो 4 से कम है। अब 4 से कम कौन कौन होंगे 1 2 3 वही होंगे। तो यानी सी जो है कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है ये भी ध्यान कीजिए, रिमाइंड कीजिए, पिछला रिमाइंड होना जरूरी है। कौन सी फॉर्म में है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में। जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सी की वैल्यू भी क्या आएगी भी 1 2 3, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो भाई ए बी और सी तीनों इक्वल सेट हो गए, ए बी और सी तीनों इक्वल सेट हो गए। ए एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। चलो अब ई को देखते हैं। ई में क्या है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई जो इंग्लिश के टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से जो फर्स्ट 3 है, पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन होते हैं ए बी सी, यानी वही सेम होंगे जो डी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई डी इज इक्वल टू ई, डी इज इक्वल टू ई, डी इज इक्वल टू ई। क्लियर भाई, यानी ए बी सी तीनों इक्वल है आपस में, डी और ई आपस में इक्वल है। इसके बाद एफ के अंदर क्या भाई 2 4 6 8 यानी 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट है। अभी तक जितने सेट हमने देखे शुरू के 5 सब में 3 3 एलिमेंट थे। इसका मतलब ना तो किसी के इक्वल होगा और ना ही किसी के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है भाई। तो एफ के अंदर 4 एलिमेंट है। जी को देखो यहां भी 4 एलिमेंट है, जी के अंदर भी कितने एलिमेंट है भी 4 है। तो लेकिन क्या एलिमेंट सेम है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कि जो एन एफ हमारा है
वो बराबर है एन जी के। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। एफ और जी दोनों क्या है भाई, इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा एफ इज, इस तरह से लिखते हैं इक्विवेलेंट को, एफ इज इक्विवेलेंट टू जी, एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। एफ और जी दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। अच्छा एच और आई को भी देख लेते हैं। ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो, एक वर्ड दिया गया भी फॉलो, फॉलो को जब मैं इसको पेयर के अंदर डालूंगा, सेट के अंदर डालूंगा, तो क्या क्या आएगा भाई मेरे पास, एफ आएगा, फिर ओ आएगा, एल आएगा, लेकिन एल तो 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, ओ ऑलरेडी आ चुका है नहीं लिखेंगे, और दूसरा डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू। और अगर आई के बारे में बात करूं तो आई में भी कौन कौन है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है। देखो भाई कई बार इस तरह से भी आ जाते हैं, तो सेट्स एलिमेंट्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें एफ पहले आ गया, इसमें एफ लास्ट में आया, इसमें डब्ल्यू लास्ट में, इसमें डब्ल्यू पहले है, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है अंदर मटेरियल, क्या दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? जी सर, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 4 इसमें है और 4 ही इसमें है, दोनों के अंदर 4 एलिमेंट है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि दोनों इक्विवेलेंट तो है, लेकिन लेकिन क्या इक्वल भी है? क्या इक्वल भी है? जी सर, चारों एलिमेंट क्योंकि इक्वल है तो इसलिए दोनों सेट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो भी हम कहेंगे एच इज इक्वल टू आई, एच इज इक्वल टू आई। अब देखो जितने मैंने लगभग 9 सेट मैंने यहाँ पे लिखे थे, उसमें इक्वल कौन कौन हुए, ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, डी और ई आपस में इक्वल है, एच और आई आपस में इक्वल है, इसके अलावा ए और डी इक्विवेलेंट है। अब देखो एक और चीज, नॉट ओनली ए और डी, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब बी और डी भी इक्विवेलेंट है, सी और डी भी इक्विवेलेंट है। अब डी और ई इक्वल है तो ए और ई भी आपके इक्विवेलेंट है, बी और ई, सी और ई सभी इक्विवेलेंट है। एफ और जी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है और किसी के साथ नहीं है। ये और किसी के साथ है किसके साथ, एच और आई के साथ। ये दोनों एच और आई के साथ भी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। एच और आई के अंदर भी 4 एलिमेंट से हमारे पास हैं। क्लियर है? तो भाई आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपको यही टाइप्स देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए, देखो जो आपकी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर बुक से जरूरी नहीं है। हर सिलेबस में एनसीईआरटी का आपका लेके चल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, कुछ अदर मैथ से भी आपको मिल सकते हैं। मेरा मेन फोकस है आपको केवल यहाँ पर प्रैक्टिस कराना, बाकी पढ़ना आपको बुक से पड़ेगा। तो आप अपनी बुक खोलिए, उसमें से क्वेश्चन कीजिए। अगर मेरा वीडियो कराने के देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना इतना मुझे भी पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी अदर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बच्चे को जहां पे भी प्रॉब्लम आती है वो सभी टॉपिक्स में यहाँ पर अपनी वीडियो में कवर कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, अगली वीडियो में मैं उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे।